हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस का सेट 13। और इस सेट 13 में हम लोग कवर करेंगे 600 से लेकर 650 ईडियम्स एंड फ्रेजेस प्रीवियस ईयर का। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस सेशन को। और आपको तो पता ही है, आप लोग पुराने स्टूडेंट्स हैं तो आपको तो डेफिनेटली पता है कि आपको एक क्वेश्चन के लिए 3 से 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। और आपको इस जो ये मैं आपका टेस्ट लेता हूँ प्रीमियर पे, वो एकदम आप टेस्ट की तरह लीजिए, एकदम सीरियस होके। और अभी भी टाइम है, देखिए बहुत कुछ है पढ़ने में, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप रिवीजन के तौर पर इन सब चीज़ों को लें। समझ रहे हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है कि पे ऑन द नेल। अब देखिए, पे ऑन द नेल का मतलब क्या हो जाएगा। जैसे कि पढ़ के स्पष्ट लग रहा है आपको कि गुड्स विल बी डिलीवर्ड इफ़ यू पे ऑन द नेल। मतलब कि गुड्स विल बी डिलीवर्ड इफ़ यू पे ऑन द नेल का मतलब क्या निकल कर सामने आ रहा है कि पेमेंट विदाउट डिले, यानी कि पे प्रॉम्प्टली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पे ऑन द नेल का मतलब होता है कि पेमेंट विदाउट डिले, बिना देरी किए हुए अगर आप पेमेंट करेंगे तो जो है गुड्स डिलीवर्ड हो जाएगा आपका। तो गुड्स विल बी डिलीवर्ड इफ़ यू पे ऑन द नेल, अगर आप टाइम पे पैसा देंगे तो पे प्रॉम्प्टली आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जिसका भी ऑप्शन नंबर 4 आया है वो करेक्ट है। वेरी गुड, और आपको मिलता है 2000 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 602। क्या हो जाएगा? गो टू द डॉग्स। ये भी प्रीवियस पे हम लोग कर लिए हैं कि गो टू द डॉग्स का मतलब क्या होता है। क्या होगा आंसर? यस, इफ पीपल डू नॉट मेंड देयर वे दे आर श्योर टू गो टू द डॉग्स, यानी कि आप खराब स्थिति में चले जाएंगे। टू गेट इन टू अ वेरी बैड सिचुएशन। तो गो टू द डॉग्स का मतलब होता है टू बी यूनिट, जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप बर्बाद हो जाएंगे। ओके, तो गो टू द डॉग्स का यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका। वेरी गुड, अभी तक तो सबका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है इट्स लाइक अ हॉर्स। ठीक है, इट्स लाइक ए हॉर्स का मतलब क्या हो जाएगा? अब देखिए, हॉर्स बहुत खाता है, ये बात आप जान लीजिए, नहीं जानते तो जान लीजिए। तो वही चीज़ है, इट्स लाइक ए हॉर्स का मतलब क्या होता है? इट्स ए लॉट ऑफ फूड। सेंटेंस में पढ़ेंगे आप तो डिस्पाइट द डॉक्टर्स एडवाइस ही स्टिल इट्स लाइक ए ग्रॉस। डॉक्टर के मना करने के बावजूद फिर भी वो खाना भर भर के खा रहा है। ओके, तो इट्स लॉट ऑफ फूड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेड ए मॉकेरी। ठीक है, द ट्रायल मेड अ मॉकरी ऑफ जस्टिस। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टू मेक समथिंग सीम्स रेडिकुलस और यूजलेस। मतलब कि देयर वाज नो सीरियस आउटकम, जब एक ऐसा स्थिति जहां से कुछ आप आउटपुट सोच रहे हो बट कुछ आउटपुट निकलकर आपके सामने ना आए, ठीक है, बेकार हो जाए, तब हम इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं सीडियम्स का कि मेड ए मॉकरी। ओके, देयर वाज नो सीरियस आउटकम करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। एन अबाउट टर्न, एन अबाउट टर्न का मतलब क्या होता है? देखिए, अबाउट टर्न का मतलब क्या होता है कि जब आप चेंज होते हैं, पोजीशन को चेंज करते हैं, अपने ओपिनियंस को चेंज करते हैं। ठीक है, हिज रिसेंट स्टेटमेंट इज एन अबाउट टर्न। मतलब क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन, एकदम चेंज हो गया। नहीं कहते हैं अबाउट टर्न, पीछे घूमो, मतलब अभी वो ऐसे देख रहा है और पीछे घूमने के लिए बोल रहा है तो ऐसे दिख रहा है, मतलब कि उसने डायरेक्शन चेंज कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट का उसने डायरेक्शन चेंज कर लिया, मतलब कि कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉर गुड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये भी हम लोगों ने प्रीवियस में कर चुका है फॉर गुड, और ये तो आपको याद भी हो चुका होगा कि फॉर गुड का राइट आंसर होता है परमानेंटली, हमेशा के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है टू ग्रीस द पाल्म। टू ग्रीस द पाल्म, ये भी प्रीवियस में हो चुका है, आप तो देख ही रहे होंगे रिपीट कितना हो रहा है प्रीवियस में। ये सब 2015 का क्वेश्चन सब है। टू ग्रीस द पाल्म का मतलब होता है टू ब्राइब। ठीक है, घूस देना, समझ रहे हैं ना? तो ये हो जाता है टू ग्रीस द पाल्म। नेक्स्ट है ब्लैक शिप। व्हाट इज द राइट आंसर फॉर ब्लैक शिप? यू फाइंड अ ब्लैक शिप इन एवरी कम्युनिटी। यस,
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, पर्सन विथ बैड रेपुटेशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं कहते हैं कि हर कम्युनिटी में खराब लोग होते हैं, ओके, तब हम इस्तेमाल करते हैं ब्लैक शिप का। नेक्स्ट है अ रेड लेटर डे, ये तो सबको पता होगा और आंसर तो एकदम भर भर के आ रहा होगा आप लोगों का। वाह क्या बात है, एन इम्पॉर्टेंट डे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर अप टू द मार्क, अप टू द मार्क क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? यस, वेरी गुड। देखिए सेंटेंस पढ़िए, यू नीड टू इम्प्रूव योर वर्क बिकॉज इट इज़ नॉट अप टू द मार्क, मतलब तुमको अपने वर्क को और इम्प्रूव करना होगा क्योंकि ये अप टू द मार्क नहीं है, उस लेवल का नहीं है। ओके, एज गुड एज अदर्स, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, थर्ड आपका हो जाएगा, ठीक है, एज गुड एज अदर्स। नेक्स्ट है ऑल मून साइन, ये वापस से फिर रिपीट है, ऑल मून साइन का क्या हो जाएगा मतलब? योर रिपोर्ट ऑफ द मैटर इज ऑल मून साइन, मतलब क्या है? एक तरह से सिली टॉक है, नॉनसेंस है, ये आपका है, ठीक है। कनकॉक्टेड जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कनकॉक्टेड आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, मतलब कि बेकार टॉक, नॉनसेंस टॉक ये होता है। योर रिपोर्ट ऑफ द मैटर इज ऑल मून साइन, मतलब ऑल सिली टॉक नॉनसेंस है। शोड अ clean pair of heels at the police station, he showed a clean pair of heels। तो ये हमेशा याद रखिए कि जब भी हील्स, पेयर ऑफ हील्स लगता है तो भागने का एक तरह से इंडिकेट करता है, तो रन अवे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं भी पता होगा मतलब इसका मतलब क्या होता है, जब आप इस लाइन को पढ़ेंगे उसी से समझ में आ जाएगा कि एट द पुलिस स्टेशन ही शोड अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, मतलब भाग गया वहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, फाइट टूथ एंड नेल, अगेन रिपीट, फाइट टूथ एंड नेल का मतलब क्या होता है? और इसका इडियम्स क्या होता है? इसका मतलब क्या हो जाता है कि जब आप पूरे स्ट्रेंथ के साथ, पूरे एनर्जी के साथ जब आप जो है मतलब कि स्ट्रगल करते हैं, काम करते हैं, तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विथ ऑल देयर माइट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, पूरी क्षमता के साथ। गेव अवे, द प्रेसिडेंट गेव अवे द प्राइज ऑफ द विनर्स। देखिए ये कभी कभी ये सब फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा आपको कि द प्रेसिडेंट डैश द प्राइज ऑफ द विनर। अब यहाँ पर आपको इडियम्स पता होगा तो आप वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में यानी कि ये क्लोज टेस्ट इस सब में आप बना सकते हैं कि द प्रेसिडेंट क्या, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइज टू द विनर, तो गिव अवे का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अ पीस ऑफ माइंड, वापस से रिपीट, अ पीस ऑफ माइंड का मतलब क्या होता है? जब भी ये इडियम देखिए आप कि अ पीस ऑफ माइंड, इसका मतलब एक तरह से डांट फटकार लगाना होता है, यानी कि स्कॉल्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अभी तक आप लोगों का परफॉर्मेंस एकदम मस्त वाला है, मस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बिसाइड द मार्क, हिज ऑब्जर्वेशंस वेयर बिसाइड द मार्क। अब देखिए अप टू द मार्क होता मतलब कि आप एकदम एक्यूरेट पे है, लेकिन बिसाइड द मार्क का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि आप नॉट टू बी एक्यूरेट हो, सही नहीं है, इरेलेवेंट है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इरेलेवेंट, हिज ऑब्जर्वेशंस वेयर इरेलेवेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इन ब्लैक एंड वाइट, और इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब ये तो आपको पता ही होगा, इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इन राइटिंग्स, ठीक है। ही वॉन्टेड दिस एग्रीमेंट इन ब्लैक एंड वाइट, मतलब कि लिखित रूप से, इन राइटिंग्स करेक्ट हो जाएगा। ए हार्ड नट टू क्रैक, अ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब क्या होता है? द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल इज ए हार्ड नट टू क्रैक, पढ़ने से ये स्पष्ट लग रहा है कि कोई नट है, उसको क्रैक करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर दे दिया ए हार्ड नट टू क्रैक का मतलब क्या कि डिफ़िकल्ट काम, ठीक है। अब आपको मैं नट दे दूँ और बोलूँ कि इसको आप तोड़िए तो आपके लिए डिफिकल्ट ही हो जाएगा ना, ठीक है, तो यही होता है हार्ड नट टू क्रैक। टू कट द गॉर्डियन नॉट, इसका मतलब क्या होगा? टू कट द गॉर्डियन नॉट का मतलब होता है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम बाय टेकिंग एक्शंस, ओके, डिफिकल्ट टास्क, ठीक है।
अब क्या है कि टू परफॉर्म अ डिफिकल्ट टास्क का मतलब हो जाता है टू कट द गॉर्डियन नॉट। ठीक है, अब जैसे कि अब आप अगर आप रस्सी जानते हो उसमें आप एक गांठ लगा दें, अब मैं आपको बोलूँ उसको खोलने के लिए, तो वो आपके लिए कैसा काम हो जाएगा, एक डिफ़िकल्ट टास्क। तो वही नॉट का मतलब वही हो जाएगा, गांठ का मतलब हो जाएगा नॉट। बी हिव्स का मतलब क्या होता है, द शॉपिंग मॉल इज़ अ बी हाइव ऑफ एक्टिविटीज़। बी हाइव्स का मतलब क्या हो जाता है, नाम से स्पष्ट है कि जैसे कि मधुमक्खी का अगर आप देखे होंगे छत्ता जहाँ पे मधुमक्खी अपना घर लगाती है मध के लिए, तो वो वहाँ देखते हैं कितना मक्खी रहता है। तो वही है कि द शॉपिंग मॉल्स इज़ अ बी हाइव ऑफ एक्टिविटी, मतलब क्या हो गया, अ बिजी प्लेस, बहुत ज़्यादा बिजी प्लेस है, लोगों का आना जाना वहाँ पे लगा रहता है। ड्रॉ द लाइन, वी मस्ट ड्रॉ द लाइन समवेयर। ड्रॉ द लाइन का मतलब क्या हो जाएगा, अब नहीं होता है कि हम लोगों का जैसे कि ड्रॉ द लाइन, आपको अगर 1 घंटा में टेस्ट देना है 1 आवर से, तो वो क्या हो गया, ड्रॉ अ लाइन हो गया। ठीक है, ड्रॉ द लाइन हो गया, मतलब फिक्स अ लिमिट, लिमिट फिक्स है आपका, करेक्ट हो गया आप लोगों का। इन द सूप, इन द सूप का मतलब क्या हो जाता है, द ऑफिसर वाज इन द सूप वेयर देयर वाज अ रेड इन हिज ऑफिस। अब पढ़ के ही मीनिंग समझ में आ गया कि द ऑफिसर वाज इन द सूप, मतलब क्या हो गया कि वो एक तरह से ट्रबल में फंस गया, इन टू बी इन ट्रबल में चला गया वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, टू विन लॉरेल्स। टू विन लॉरेल्स का मतलब क्या होता है, टू विन लॉरेल्स का मतलब होता है कि टू अर्न ग्रेट प्रेस्टीज। ठीक है, ऑनर हो गया, प्रेज हो गया, जब आपको मिलता है तो उसको हम बोलते हैं टू विन लॉरेल्स, टू अर्न ग्रेट प्रेस्टीज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बर्ड आई व्यू, बर्ड आई व्यू का मतलब क्या हो जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अ जनरल व्यू फ्रॉम द एवब, द मिनिस्टर लुक अ बर्ड आई व्यू ऑफ द प्रॉब्लम। नहीं होता है कि एक तरह से झलक लगा देना, बस बस दूर से वैसे करके देख लेना। अब ऊपर अगर काइट को तो जानते ही हैं, बाज अगर मतलब उड़ रहा है ऊपर से, तो बस वो देखते रहता है कि एक झलक कि हाँ मेरा कहाँ पे सामान मिल जाएगा खाने को। तो बर्ड आई व्यू का मतलब होता है कि उतना फुल अटेंशन के साथ वो नहीं देखना, बस ऐसे ही अ जनरल व्यू, समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट हो गया, लेइंग इट ऑन द थिक, ही इज अ फाइन मैन बट टू कॉल हिम अ सेंट इज लेइंग इट ऑन थिक। लेइंग इट ऑन थिक का मतलब होता है एन एग्जागरेशन, जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ा चढ़ा के जब बोलते हैं ना एग्जाजरेट करके, तो वो होता है इसका मतलब कि लेइंग इट ऑन थिक का मतलब ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हो जाएगा टेकन अबैक, आई वॉज टेकन अबैक व्हेन ही प्रपोज्ड टू मैरी माई डॉटर। नहीं होता टेकन अबैक, समझ मतलब इसको पढ़ के आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका मतलब क्या होगा, कि आई वॉज टेकन अबैक मतलब एक तरह से मैं शॉक्ड हो गया कि अरे ये क्या हो गया, समझ रहे हैं। टेकन अबैक का मतलब शॉक्ड हो जाता है। प्लेड डक्स एंड ड्रेक्स का मतलब क्या होता है, शी प्लेड डक्स एंड ड्रेक्स विथ हर मनी। बहुत बार रिपीट हो चुका है। डक्स एंड ड्रेक्स का मतलब क्या हो जाता है कि जब आप फिजूल का खर्चा कर रहे हैं, मतलब अच्छे तरीके से, स्पेंट लैविशली जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वे एंड स्पेंट लैविशली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, टू ईट हम्बल पाई। रिपीट, टू ईट हम्बल पाई। अब ईट हम्बल पाई बहुत बार आप लोगों ने बनाया, मतलब कि जब आप सॉरी फील करते हो, जैसे देखिए ही हैड टू ईट हम्बल पाई फॉर हिज इंटेंस रूडनेस, वो सॉरी फील कर रहा था एक तरह से। तो ईट हम्बल पाई का मतलब होता है सफ़र ह्यूमिलेशन। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट है अ वाइल्ड गूस चेज। रिपीट, देखिए अ वाइल्ड गूस चेज का मतलब क्या होता है, मैंने इसको कितना बार कराया है। यूजलेस सर्च आपका करेक्ट हो जाएगा, फ्यूटाइल सर्च। मेड अ बी लाइन, मेड अ बी लाइन का मतलब क्या हो गया, हम लोगों ने इससे पहले बी हाइप्स पढ़ा था, बीजी प्लेस, यहाँ भी बी लाइन है। मतलब क्या होगा, द डे द न्यू प्रोडक्ट वाज लॉन्च पीपल मेड अ बी लाइन टू परचेज इट, भीड़ लग गया लोगों का, मतलब रस्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे एट हिज विट्स एंड का मतलब क्या होता है? एट हिज विट्स एंड ही टर्न टू हिज ओल्ड ट्रेड। देखिए इसका मतलब होता है कि नॉट नोइंग व्हाट टू डू। एक तरह से आप कंफ्यूजिंग स्टेट में रहते हैं, पजल्ड सिचुएशन में रहते हैं, आपको पता नहीं होता है कि आपको करना क्या होता है, तो वही होता है एट हिज विट्स एंड का मतलब होता है कि नॉट नोइंग व्हाट टू डू। ऑल थम्स का मतलब क्या होता है? व्हेन इट कम्स टू डांस ही इज ऑल थम्स। देखिए जब बात आई डांसिंग की, व्हेन इट कम्स टू डांस ही इज ऑल थम्स, मतलब कि वो अपना हाथ खड़ा कर दिया, ठीक है, कि मतलब एक तरह से क्लम्सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कि मतलब अनेबल टू डू समथिंग। ओके, नेक्स्ट आपका हो जाएगा अर्ली एंड राइज विद द लार्क। अर्ली एंड राइज विद द लार्क का मतलब क्या हो जाता है? ही यूजुअली गोज टू बेड वेरी अर्ली एंड राइज विद द लार्क। मतलब होता है क्या, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यस, थर्ड आपका सही है। वेरी अर्ली मतलब जल्दी जाना, समझ गए ना, इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है एज डाफ्ट एज अ ब्रश। ही इज एज डाफ्ट एज अ ब्रश, डोंट बिलीव अ वर्ड ऑफ वॉट ही सेज। इस लाइन को जब पढ़ें तो समझ में आ गया कि ये क्या कहना चाह रहा है ये सेंटेंस। तो एज डाफ्ट एज अ ब्रश का मतलब क्या हो जाता है? रियली सिली, मतलब ज़्यादा उसके बाद में वेटेज नहीं है, ठीक है, तो रियली सिली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैक का मतलब क्या होता है? अब देखिए बैक का मतलब समझ ही रहे हैं, पीछे भी होता है बैक, अरे बैक देखो अपने। और क्या होता है बैक का मतलब? एक तरह से देखिए यहाँ पढ़ेंगे सेंटेंस को तो समझ में आएगा कि आई होप यू विल बैक मी एट द मीटिंग। मतलब एक तरह से क्या करोगे? सपोर्ट करोगे मुझे, ठीक है ना, मेरे पीछे रहोगे, मुझे सपोर्ट करोगे तुम। तो बैक का मतलब यहाँ ये हो जाता है। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन का मतलब क्या होता है? अ क्लोज फिस्टेड मैन डज नॉट नो द सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। क्लोज फिस्टेड का मतलब होता है अ माइजर, ठीक है, जो कंजूस है, माइजर है, ठीक है, जो ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करता है, उसको हम बोलते हैं क्लोज फिस्टेड मैन। ओके, इसका इडियम्स ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है आल्मा मीट, आल्मा मैटर आपका क्या हो जाएगा? अब ये तो आपको पता ही है कि जहाँ से आप अपना इंस्टीट्यूशन, जहाँ से आप पढ़ते हैं, ठीक है ना, द स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी डैट समबडी वेंट टू, जहाँ पे आप पढ़े होते हैं, तो इंस्टीट्यूशन वेयर आई गॉट एजुकेशन, ठीक है, तो ये आपका आल्मा मीटर हो जाता है। आपका आल्मा मीटर क्या है? जैसे मेरा आल्मा मीटर केंद्रीय विद्यालय है, तो ये हो जाएगा मेरा, ठीक है, प्रेसिडेंसी कॉलेज है तो वो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, गो डच। आई एंड माई फ्रेंड ऑलवेज गो डच वेन वी ईट आउट। डच, देखिए ये वाला सिस्टम लड़कियां ज़्यादा करती हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों का क्या सिस्टम है कि हम लोग कहीं गए, अरे भाई आज चलो जिसके पास रहा पैसा पेमेंट हो गया, लेकिन लड़कियां क्या करेंगे? अगर 10 रुपये का सामान ओह सॉरी, आप लोग भी देख ही रहे होंगे, बट ये सच्चाई है, 5 रुपया मेरा 5 रुपया तेरा। 2 लड़की है, 5 लड़की है तो 2 रुपया मेरा 2 रुपया तेरा, मतलब मोस्टली होता है। अब पता नहीं आप लोगों में से कितना लोग ने करते हैं नहीं करते हैं, आई डोंट नो, बट दिस इज रियलिटी। तो गो डच का मतलब यही होता है आपका, क्या हो जाता है आपका करेक्ट आंसर? डिवाइड द कॉस्ट। ओके, गो डच। लेफ्ट मी हाई एंड ड्राई, अगेन रिपीट, कि लेफ्ट मी हाई एंड ड्राई, पढ़ने से ही वो फीलिंग आ रहा है हम लोगों का कि इसका मतलब क्या हो सकता है, कि लेफ्ट मी हाई एंड ड्राई का मतलब होता है लेफ्ट मी अलोन टू डू द वर्क, ठीक है। चलिए, मेक अमेंड्स फॉर का मतलब क्या होता है? अनलेस यू मेक अमेंड्स फॉर द लॉस नोबडी इज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज यू। और इसका करेक्ट आंसर क्या होता है? कंपनसेट, ठीक है, कंपनसेट इसका राइट आंसर हो जाता है कि अनलेस यू कंपनसेट द लॉस, भरो, भरपाई करो, नोबडी इज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज यू। स्पिल्ड द बीन्स, अब स्पिल्ड द बीन्स सीजीएल 2019 में भी पूछा है इस बार, स्पिल्ड द बीन्स
अब देखिए ये क्वेश्चन तो 2015 का है, रिपीट हुआ कि नहीं हुआ। स्पिल्ड द बीन्स का मतलब क्या हो जाता है? स्पिल्ड द बीन्स का मतलब होता है कि रिवील्ड द सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आप बोलना ना चाहते हो फिर भी आप बोल देते हो। किसी का कोई प्राइवेट बात है जो कि आप किसी से शेयर किए होते हो, और जब वो बोल देता है तो उसको कहते हैं स्पिल्ड द बीन्स, रिवील्ड द सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। अब देखिए ये देखिए, मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। अब इसका क्या हो जाएगा? अब देखिए ये मुझे याद आ रहा है कि 2015 के सीजीएल में ये क्वेश्चन आया हुआ था, और इसका उस वक्त में मुझे नहीं आ रहा था, और उस वक्त क्या किया था मैंने कि अब इस पे दिमाग लगाना स्टार्ट कर दिया कि अब ये क्या मतलब है इसके। अमित सेड टू रेखा, डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। तो उस वक्त एग्जाम में मैं इस पे और इसमें कन्फ्यूज़न में था। ठीक है, कि अटेम्प्ट एन इम्पॉसिबल टास्क, मैं ऐसे कनेक्ट करवा रहा था कि मेक ए माउंटेन ऑन अ आउट ऑफ अ मोल हिल, कोई मोल का हिल है और उस पर माउंटेन बनाने की कोशिश कर रहा है, एक तरह से इम्पॉसिबल टास्क कर रहा है। फिर मैंने देखा कि यहाँ पर लड़का और लड़की की बात हो रही है। अब फिर मैंने यहाँ पर दिमाग लगाना स्टार्ट किया कि एग्जैजरेट अ माइनर प्रॉब्लम। तो फिर मुझे लगा कि अच्छा चलो ये हो सकता है, तो मैंने इसको टिक मार दिया यहाँ पर कि मतलब लड़का कह रहा है अमित सेड टू रेखा, रेखा को कह रही है कि डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। ठीक है, कि मतलब बाल का खाल मत निकालो, रहने दो उसको, मतलब छोटा छोटा प्रॉब्लम को बड़ा मत करो। तो इससे कनेक्ट करके मैंने इसको टिक मार के चलाया था। तो एग्ज़ाम में वैसे ही आपको भी करना होता है कि जब आपको कोई चीज़ नहीं आए, ठीक है, हालांकि ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, लेकिन अगर नहीं आए तो आप कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से हम कनेक्ट करते हैं उसको। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एग्जैजरेट अ माइनर प्रॉब्लम। स्नेक इन द ग्रास, हिज फ्रेंड्स टर्न आउट टू बी स्नेक इन द ग्रास। और हर एक ग्रुप में एक ऐसा फ्रेंड होगा जो कि स्नेक इन द ग्रास होता है, आस्तीन का सांप, यानी कि अनरिलायबल एंड डिसीटफुल पर्सन। ठीक है, आस्तीन का सांप, समझ गए। नेक्स्ट है एट लॉगर्स हेड। एट लॉगर हेड का मतलब क्या होता है? देखिए, ही एंड हिज नेबर्स आर ऑलवेज एट लॉगर्स हेड्स, मतलब हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट में रहते हैं, डिसएग्रीइंग ऑन एवरीथिंग, हर चीज में डिसएग्री करते हैं। अंडर द वेदर टुडे, अंडर द वेदर टुडे का मतलब क्या हो गया? आई एम गोइंग टू स्टे एट होम बिकॉज आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टुडे, मतलब कि मैं सिक महसूस कर रहा हूँ, कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ। ओके, मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ। तो ये हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। कीप केप्ट अ लेवल हेड का मतलब क्या हो गया? इवन इन द मिडल ऑफ द फायर ही केप्ट अ लेवल हेड। देख रहे हैं, सेंटेंस से ये पता चल जाता है कि इवन इन द मिडल ऑफ द फायर, हम इसको पढ़ेंगे भी नहीं कि इवन इन द मिडल ऑफ द फायर। ठीक है, इवन यहाँ पे लगा दिया ना, ये एक पॉजिटिव टर्म हो गया यहाँ पर, समझ रहे? इस सेंटेंस को पॉजिटिवली ये दिखा रहा है कि इवन इन द मिडल ऑफ द फायर, फायर के मतलब आग लगा हुआ है उसके बावजूद भी केप्ट अ लेवल हेड, मतलब वाज सेंसिबल, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो फिर भी अपना दिमाग शांत किया हुआ था। ठीक है, गो फॉर द जुगलर क्या हो गया? अब देखिए, द विनिंग टीम डिसाइडेड टू, जो जीता हुआ टीम है उसने क्या डिसाइड किया कि गो फॉर द जुगलर इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द मैच। अब इसको पढ़ के हम क्या निकाल सकते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, चलिए बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, अटैक ऑल आउट। ठीक है, द विनिंग टीम डिसाइडेड टू गो फॉर द जुगलर इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द मैच, मतलब टू अटैक समबडी वीकर पॉइंट ड्यूरिंग अ डिस्कशन इन एन इनएग्रेसिव वे। कमजोर पहलू पे वो थोड़ा सा एक तरह से अटैक करेगा वो। अब मेक बिलीव, मेक बिलीव का मतलब क्या होता है? एवरीबडी थॉट आशा एंड अशोक वेयर अ हैप्पी कपल बट अब देखिए, बट लेकिन, ये निगेटिव दिखा रहा है हमको भी, बट लेकिन क्या? इट वॉज ऑल जस्ट मेक बिलीव,
इट वॉज ऑल जस्ट मेक बिलीव का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि प्रिटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। इट वॉज ऑल जस्ट मेक बिलीव, ठीक है। टू प्रिटेंस दैट समथिंग इज ट्रू, तो प्रिटेंड जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 इसका। नेक्स्ट है टू सेट द थेम्स ऑन फायर। टू सेट द थेम्स ऑन फायर का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब होता है कुछ ऐसा काम जिसमें बहुत ज़्यादा आपको हिम्मत, दिमाग, जोश सब चाहिए। टू, इसका आंसर क्या था? डू अ हेरोइक डीड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। टू डू सच अ वर्क दैट नीड्स अ स्ट्रेनियस एफर्ट्स आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे आपका वापस से रिपीट, ए क्लोज फिस्टेड पर्सन, और इसका मतलब क्या होता है? वापस से आप देखिए कि यू कैन नॉट एक्सपेक्ट इवन अ सिंगल पेनी फ्रॉम हिम, ही इज अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। वो उससे ज़्यादा तुम उम्मीद मत करो, क्योंकि वो क्या है? माइजर है, कंजूस है। और इस तरीके से हम लोग हंसते खेलते जो है सेट 13 को भी कंप्लीट कर लिए हैं, और हम लोगों का ईडीएम 650 कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो अब हम लोग मिलेंगे फिर 11 बजे वाले सेशन में, जहाँ पर हम लोग स्टैटिक करेंगे। ओके, तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।